युवाओं को नई अपॉर्चुनिटीज मिले और जो है वो काम पे खासकर ध्यान। नौकरियां तो नहीं मिली, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौकरियां नहीं मिल रही सरकार की तरफ से। कि जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर और लोग बेचारे क्या करें। कितने लोग, कितने किसान जो हैं आत्महत्या कर चुके हैं अब तक। तो माननीय बिरसी विधायक हैं, उन पर भूमाफिया, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना होगा, सही है या गलत है? क्या आपको लगता है कि प्रशासन उनकी मदद कर रहा है? अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बोला था कि इन सब चीजों को छोड़ के रोजगार की बात करें। सुशांत जी, नया वर्ष आने वाला है, 2025 में हम लोग कदम रखने वाले हैं। हमारे जो बदायूं के नगरवासी हैं, आपके जो युवा साथी हैं, उन लोगों को आपका क्या संदेश रहने वाला है इस नए वर्ष पर? नमस्कार। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा क्योंकि आज आखिरी दिन है 2024 का और 25 कल जो है 25 शुरू होने वाली है जी। तो सबसे पहले नगरवासियों को एवं मेरे क्षेत्रवासियों को जी, सबको मेरा शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। जी। जैसे सर हम देखते हैं नया वर्ष स्टार्ट होता है तो जो युवा होते हैं वो अत्यधिक पार्टियां करने लगते हैं, नए साल में अल्कोहल कंज्यूम करने लगते हैं और जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन करते हैं, उस पर आपका क्या कहना होगा? मेरा सिर्फ एक ही संदेश रहेगा जी। आज के समय पे जो युवा हैं जी, वो आजकल जो है बिगड़ती हालत में और माहौल को और बिगाड़ते हैं। जी, जी, क्योंकि सेवन, कंज्यूमिंग अल्कोहल, सिगरेट पीना एवं और भी जो हैं चीजें जो करते हैं वो हेल्थ के लिए तो बुरा है ही है, लेकिन समाज के लिए बुरा है। उनसे उनके परिवार के लिए बहुत ही नेगेटिव मैसेज जाता है कि बच्चे जिस परिवार से बिलोंग करते हैं तो वो मैसेज अच्छा नहीं जाता है कि वो खुलेआम लोग अपने पार्टियां कर रहे हैं, दोस्तों यारों को बुला रहे हैं और घूमने चले जाते हैं। रादर देन ये है कि अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करें, उन्हीं की खुशहाली में, खुशी में सब लोग आपस में मिलजुल कर घर पर माँ बाप के साथ नया वर्ष मनाएं। बाकी यही नहीं, मैं तो और भी कहूंगा कि पार्टियों को भी कहूंगा, चाहे वो पार्टी कोई सी भी हो, कि इन सब चीजों को खास ध्यान रखें क्योंकि आजकल जो है युवा, वैसे बेरोजगारी बहुत है लेकिन क्या है कि कुछ संदेश ऐसा दे जिससे कि जो है युवाओं को नई अपॉर्चुनिटीज मिले और जो है वो काम पे खासकर ध्यान। सुशांत जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही, बेरोजगार युवा है, पार्टियों की तरफ ना जाए। ये आपको क्या लगता है? सरकार ने कहा था हर साल, या मैं ऐसे भी कह सकता हूं नरेंद्र मोदी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां निकालेंगे। आपको क्या लगता है आज युवाओं को 10 साल हो चुके हैं बीजेपी गवर्नमेंट को, लगता है कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को मिल रही हैं? रोजगार का मसला उठा था जी, महंगाई का मसला उठा था, युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था जी। और भी जो काला धन था जो यहाँ नहीं, जो बाहर लोग लेके भाग गए थे विदेश में हमारा, तो उस काले धन को लेके आने का वादा हुआ था लेकिन आज वो धरातल पे कोई वादा सक्सेस नहीं हुआ है। नौकरियां तो नहीं मिली, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौकरियां नहीं मिल रही सरकार की तरफ से। हमारी सरकार रही 2012 से 17 में रही तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी रैपिडली बढ़ा था और जितने भी पुल बने हैं वो समाजवादी सरकार में बने हैं। और मैं आपको छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, 3 दिन पहले मैं मेरे बड़े भाई और हमारे युवा नेता माननीय सांसद आदित्य यादव जी हमारे साथ में थे, वो भ्रमण पे थे तो वो सोत नदी पे जो पुल बन रहा है उसकी उन्होंने बात भी की थी और अधिकारियों से उन्होंने तुरंत तत्काल बात भी की थी और उनसे कहा था संशोधन जो है ये रहेगा। और जितने भी वहाँ पे ग्राम निवासी थे सब लोगों को भरोसा दिलाया था, चर्चा भी हुई थी, फोन पे बात किया था और जब भी आगे सेशन आएगा तो उसमें उसके लिए खास वो बात करेंगे, बजट के लिए कहेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसमें एक नहीं काफी गांव उससे प्रभावित होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन है सरकार से, राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि वो नौकरियां निकालें जिससे कि हमारे जो युवा हैं जो गलत संगत में पड़ गए हैं तो उनको नौकरियां मिले, वो मेहनत करें अपने काम के लिए, निकले चाहे वो भले ही कम निकले लेकिन निकलने चाहिए जिससे कि फोकस युवाओं का उस पर ही रहेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि मुझे आज IAS PCS की तैयारी करनी, भले ही मैं नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ लेकिन मैं तैयारी तो करूंगा, मेरा फोकस तो रहेगा, है ना जी। तो अभी एक मैं यहाँ पे, आपने अगर इतनी अच्छी बात कही है कि सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, हमने अभी देखा निर्मला सीतारमण ने एक और काम कर दिया है जिसमें जो
एप्लीकेंट थे, जॉब सीकर थे, जब वो फॉर्म डालते थे उस पर भी 18% का जीएसटी लगा दिया, उस पर आपका क्या कहना होगा? आप ये देखिए कि सरकार कितना नीचे गिर गई है जी। कि आप चीजों को पेपर खरीदने के लिए भी उस पर टैक्स लगा रहे हैं। अब एप्लीकेंट है, जॉब सीकर है, जी। वो जॉब क्या कहते हैं, अब वो फॉर्म लेगा तो उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। जी। ये कहाँ की अकलमंदी है? मुझे ये समझ में नहीं आती है कि हम ही लोगों से पैसा निकालने का ही एक तरीका अपनाया है सरकार ने, या कुछ नौकरियां भी निकालेगी। जी, कोई कोई ना, तो नौकरी बहुत बड़ी नहीं। बात है ये क्वेश्चन। अगर हम ग्लोबल मार्केट में देखेंगे और मैक्रो एस्पेक्ट पे देखेंगे तो वाकई हमारे नेताओं को ऐसा बताया जाएगा जैसे कि भाई ये इकोनॉमिक किस बेस पे चल रही है, भगवान के ही नाम पे चल रही है कि हाँ चल रही है, बस चल रहा है बस का। अच्छा, जैसे मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बने भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो आई थिंक जॉब को कहीं साइड रख देते हैं और कहते हैं कि युवा ही आगे बढ़े, खुद भी मतलब कुछ काम करे और लोगों को भी रोजगार दे। इस पर आपका क्या कहना है? आप व्यवसायी भी हैं एक, इस पर आपका क्या कहना है? मैं व्यवसायी भी हूँ और हम लोग किसान भी हैं जी। हम लोग किसानी भी करते हैं और बिजनेस भी चलाते हैं। आज हमें इतना, मैं बड़े दुखी मन से कहना पड़ता है जी। कि जब सरकार कुछ नहीं करेगी तो फिर और लोग बेचारे क्या करें। कितने लोग, कितने किसान जो हैं आत्मदाह कर चुके हैं अब तक। आपने कभी उनके लिए नहीं सोचा कि कितना आत्मदाह क्यों कर रहे हैं? जब उनको उनका मूल नहीं मिलता है, इनकी आय नहीं मिलती है, वो भी समय वक्त पे नहीं मिलती है, तो फिर वो कैसे काम करेगा? वो आमदनी नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? जब 2024 तक किसानों की आय को दुगना कर देंगे, आपको लगता है हुई दुगनी? मुझे नहीं लगता कि आय दुगनी हुई और मुझे ये भी नहीं लगता है कि दुगनी होगी। हमने राष्ट्रीय मुद्दे तो बहुत बात की आपसे, महंगाई पर और बेरोजगारी पर। अब आते हैं कुछ बदायूं के लोकल मुद्दों पर। इस समय कहा जाता है बीजेपी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करती है, लेकिन बदायूं की खासकर बात करें तो बदायूं के एक विधायक पर, जो माननीय बिरसी विधायक हैं, उन पर भूमाफिया, यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना होगा? सही है या गलत है? वो सही है या गलत है ये तो जब विवेचना निकल के आएगी और जब उसमें अधिकारी लोग अपनी विवेचना लगाएंगे तो पता चलेगा क्या। लेकिन जब पीड़ित ने ये आरोप लगाया है तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही कहीं ना कहीं तक हो सकते हैं। ठीक है भाई, जांच का विषय, जांच होगी तब समझ में आएगा। लेकिन आपको लगता है जो आरोप लगे हैं, ऐसे पुराने जो पूर्व देशी विधायक हैं उन पर भी आरोप लगे थे, वो तो आज जेल में हैं, सजा काट रहे हैं, आपको लगता है कि इनको भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब चोर को ही उसी घर की चाबी दे दी जाए जी, तो फिर इसमें क्या रह जाता है? जी, आप जैसे आप कहाँ इंडिकेट कर रहे हैं, तो नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे, है ना। अब मैं ज्यादा खुल के बात नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि जब पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँ तो जैसे हमने ये सुना है, उस पीड़िता ने, जब हमने वीडियो देखी तो उस पीड़िता ने एक आरोप लगाए पुलिस पर भी, जो उस समय उज्जैनी के थाना अध्यक्ष थे मनोज कुमार जी, वही इस समय बदायूं सिविल लाइन थाना के भी अध्यक्ष है मनोज कुमार, और उन्हीं के पास विवेचना है। तो ये आपको क्या लगता है, सही है या गलत है? नहीं, क्या आपको लगता है कि प्रशासन उनकी मदद कर रहा है? प्रशासन मदद कर रहा है नहीं, दूसरा विषय है। लेकिन जब विवेचना सिर्फ एक ही अधिकारी से नहीं होती है, उसमें उच्च अधिकारी भी इन्वॉल्व रहते हैं। एसएचओ है सिविल लाइंस, भले ही एसएचओ सिविल लाइंस है वो, इसके बाद क्षेत्र अधिकारी सीओ साहब आ जाते हैं, इसके बाद एसपी साहब का भी है, फिर एसएसपी साहब की विवेचना लगेगी उसमें। लेकिन हमारा ये है कि मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है सभी उच्च अधिकारियों से कि विवेचना बिल्कुल सही होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, और अगर वो ये गिल्टी ये पाए गए हैं तो वाकई जो है पीड़िता को जो है न्याय मिलना चाहिए। ये जो पूरा ग्रुप है, हरीश साहब और 16 अन्य लोग, इन पर भूमाफिया के आरोप लगते रहे, कहीं आपको क्या ऐसा लगता है कि जो इनके भाई ने सत्येंद्र साहब, वो खुद एक लेखपाल है, तो वो इस तरीके की भूमि को मतलब देखते रहते होंगे? भाई लेखपाल है तो जाहिर सी बात है, इस पर आपका क्या कहना होगा? मैं भी क्या कहूँ। अच्छा, आप बताइए, आपने खुद अपने मुंह से बोल दिया है, जब वो खुद लेखपाल है। लेखपाल क्या है? जमीन या जमीन कैसे सरकारी हो या कैसे भी हो, तो जो सबसे ज्यादा जानकारी रखने वाला अधिकारी होता है, पहली जो सीढ़ी होती है वो लेखपाल ही होता है। उसी के पास पूरा बायोडेटा होता है और उसी के पास पूरा लेखा झोंका होता है जमीन का, कहाँ सरकारी है, कहाँ पर पीडब्ल्यूडी की जगह है, कहाँ तालाब की है, कहाँ मत्स्य है, वगैरह वगैरह, है ना। बहुत सारी चीजें हैं। मैं और इससे ज्यादा क्या कहूँ, जब वो लेखपाल हैं और लेखपाल के साथ साथ वो
एक मौजूदा विधायक के भाई भी, तो- तो मिलजुल के एक सिंडिकेट बना हुआ है जी, है जी, ना। जी। बाकी आप सभी समझदार हैं, सभी जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा जी। है। बाकी मैं एक निवेदन है मेरी राज्य सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि इसको जो है, और मेरे हिसाब से तो जी। इसमें लोकल प्रशासन को हटा दिया जाए जी। और सीबीआई जांच और भी जो उच्च स्तरीय जांच होती है उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए, जी। तब जो है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके, रियलिटी निकल के आएगी एक्चुअली, क्योंकि वो सत्ताधारी विधायक हैं यहाँ पर, और बाकी सब जानते हैं लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता है, तो इसमें मैं क्या, इसमें ज्यादा नहीं बोलता। सुशांत जी, एक और बदायूं का एक गंभीर मुद्दा है जो इस समय जामा मस्जिद वर्सेस नीलकंठ महादेव का है। इस पर आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, जामा मस्जिद या नीलकंठ महादेव? मैं समझता हूं कि आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ा होगा और ज्ञात भी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में कहा था, जो क्लियरली उसमें मेंशन्ड है, 1947 के बाद, 1947 के बाद जो जमीन जहां है तो वो उसके अंडर में चली जाएगी। जैसे कि एग्जांपल ये है, जो मंदिर के नाम जमीन जहां है तो वो मंदिर के नाम हो जाएगा, और जहां मस्जिद के नाम पर है वो मस्जिद की रहेगी, है ना। तो ये उखाड़ने से क्या फायदा, ये तो एक राजनीति बनाया जा रहा है, सोच समझ के एक साजिश जो है रची जा रही है। संबल वाले पर आपका ये भी मतलब संबल में भी यही सारी चीजें। हाँ, तो ये जो है, बाकी न्यायालय का आदेश है, सर्वोपरि आदेश, वो सर्वोपरि रहेगा, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आएगा वो आएगा। और लेकिन ये है कि मेरा समझता हूँ कि मेरे नेता जो हैं, अखिलेश यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने भी बोला था कि इन सब चीजों को छोड़ के रोजगार की बात करें, पढ़ाई की बात करें, रोजगार कैसे युवाओं को दिया जाए उसकी बात करें, लेकिन कभी मौजूदा सरकार कभी चाहती ही नहीं है कि इन सब चीजों पे बात हो। बहुत बहुत आभार आपका सुशांत जी, आपने हमें समय दिया और बहुत बिजी रहते हैं आप, हमने देखा है समाजवादी पार्टी के लिए, और ये जो अभी पीडीए यात्रा चल रही है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के लिए, उसमें भी आप खासकर लगे रहते हैं, और कोई भी मुस्लिम, कोई भी पीड़ित हो, कोई भी बेचारा गरीब हो, असहाय हो, उसकी सेवा में आप हमेशा आगे आए हैं। मैंने अभी देखा भी था कि एक गरीब था, उसके साथ भी आप खड़े हुए मुझे नजर आए। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी जो आप जैसे कर्मठ योद्धा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्य करेगी? मैं समझता हूं, और मैं एक चीज बताना चाहता हूं जी, हम लोग एक बहुत छोटे सिपाही हैं अपने पार्टी के, और मेरे पिताजी भी विधानसभा से विधायक भी रहे हैं, और पहली बार में ही वो एक राज्य मंत्री भी बने थे, राज्य सरकार में उनको मंत्रालय भी मिला था। तो एक तो चीज है कि भाई उनकी लेगेसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज ये तो उच्च स्तरीय नेताओं की बात है, हमारे क्या सोचते हैं, है ना। लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हर विधानसभा में पीड़ित हो, असहाय हो, और जिनको जो मदद हो पाए तो हम संभव उनको मदद पूरी प्रयास करते हैं, पूरी मदद मिले। बाकी पार्टी सोचेगी कि फ्यूचर में कौन किस लायक है, कैसा है, ये तो पार्टी का है, उच्च स्तरीय डिसीजन रहेगा पार्टी के लिए। लेकिन हम लोग जो है पार्टी के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और खड़े रहेंगे, और आगे हमेशा से खड़े रहेंगे। और बाकी चर्चा की है, ऐसा नहीं है चर्चा नहीं की है, क्योंकि हम लोग काफी समय से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि 2012, 17, 22 निकल गया, लेकिन कहते हैं ना कि इंतजार नहीं है कभी तो मतलब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कभी तो उनका भी रहेगा। तो नहीं, ऐसे हमारे जो इतने युवा साथी हैं, इसी होप है कि भाई, क्योंकि वो खुद एक युवा है, तो वो सोचते हैं कि युवाओं को आगे हमेशा से मौका दिया जाए। तो इस बार देखिए ना, 2022 के लोकसभा चुनाव में कितने युवाओं को उन्होंने मौका दिया, तो इस बार हमें भी मिलेगा, ये हमें भरोसा है। 27 में हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और 27 में उम्मीद है कि हमें भी मौका दिया जा सकता है, और ये सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के इनके डिसीजन के ऊपर है। जैसे मैं एक पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का है, मैं हमेशा जब भी आपको देखा है तो आप हमेशा समाजवादी पार्टी के एक कर्मठ योद्धा के रूप में लगे रहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ। अभी आदित्य यादव जी के साथ भी आपको देखा गया, और आप हमेशा लगे रहते हैं, और आप जैसे युवाओं की राजनीति में भी आवश्यकता है, क्योंकि युवा अगर राजनीति में आएंगे तो राजनीति जरूर बदलेगी, जो देश को जरूरत है वो अवश्य मिलेगी। धन्यवाद आपका, आपने हमें बहुत बहुत धन्यवाद।